आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 21 और विषय है सामाजिक विज्ञान। पाठ 5 जब जनता बागवान करती है जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में हम जान चुके हैं। सोत्रवन और मतलब हम जान चुके वो सब सोचते थे कि ये हमारी जो कल्चर है वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। सोत्रवन क्या है? 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाला ब्राह्मण विश्वभट्ट गोसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रसाद के कुछ अंश दिए गए हैं। विश्वभट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ राम मच जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कहीं पर किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा, ना ही किसी को जाने दिया जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमदा है। ठीक है, मतलब हिंदू और उनके जो धर्म है, उनकी जो रीति रिवाज है, उनको नष्ट करना चाहते हों। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राज्यों और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो राजा हैं उन्होंने तो बोल दिया कि तुम रूल नहीं कर सकते, बस उनको दिखाने के लिए कि हाँ सबके सामने हमने ये नियम निकाले हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों का घातक परिणामों की चेतावनी दी। राजकुमार ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। तब क्या हुआ, राजाओं ने बोला कि अगर तुमने ऐसा करा तो देख लेना बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, वो अब उसके हिसाब से चलो। पर उन्होंने नहीं माना कि राजकुमार भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट आ गए हैं। मतलब कि वो फिर नई बात मानेंगे तो राजा तो गुस्सा हो जाते थे उस टाइम पे। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके भिन्न छावनियों में भेज दी गई है। गुप्त योजना मतलब कि एक सीक्रेट प्लान उन्होंने बनाया होगा और वो सबको भेज दिया कि हम ऐसे वैसे करेंगे। सूत्र भी टू में क्या है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 में में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने भागवत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही के साथ, और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। मतलब तब भी वो अंग्रेज़ों के साथ रहा, जबकि उसके बच्चे को, मतलब लड़के को उसके सामने ही मार दिया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि, मतलब ये उसकी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की कब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। मतलब कि सेनाएं कैसी हैं, क्या तैयारियां कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या उनके पास टेक्निक्स हैं। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मतलब उनको भड़काया कि क्या अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा धोखा करा, तब भी तुम उनकी सेना में हो, बाहर यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने 1000 झूठ ढक डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। तो जो उनके थे आदमी, उन्होंने क्या करा,
उनके सेनाओं को उकसाया कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, पूरे हमारे कल्चर नष्ट कर देंगे, जो हमारे रीति रिवाज है उन्हें बेकार कर देंगे और तुम इनकी सेनाएं बन रहे हो, ऐसे करके उन्हें कर रहे थे, उत्साह कर रहे थे ताकि वो उनके खिलाफ़ हो जाए और उन्हें भगा दें और फिर दोबारा बादशाहों का राज चलने लग पड़े। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना एक कर सकती है, मतलब सब सही हो सकता है। सहयोग से इसी पर समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा, मतलब अलग अलग जगहों पे भेजा, जो नई बंदूक का बताने के लिए कि कैसे चलती है, क्या कैसे नहीं चलती, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को परेशान दिया, मतलब कि उन्हें भड़काते रहे। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है, हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में हैं। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी ढक दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए कि ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों का धर्म नष्ट हो जाए, मतलब गाय और सूअर दोनों का। हिंदू गाय मानते हैं और मुसलमान शायद से सूअर मानते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने ऐसा करा। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा, क्योंकि वहाँ पर लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें यहाँ से लिखोगे क्या, लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें सिपाही मिले, रास्ते में उनकी मुलाकात सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन के भीतर यहाँ पर ना ही कोई आना जाना चलेगा और अंग्रेज़ सरकार और मुसलमानों धर्म को नष्ट कर रहे हैं। पर नियम बनाए हैं कलकत्ता के जारी हो जाएगा, और मतलब कि राजाओं ने उन्हें वो भी दे दी कि भाई इन्हें मत करो वरना उथल पुथल हो जाएगी। चेतावनी दी, बस इतना चेतावनी दी तक कर लो। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, चेतावनी दी, बस इतना ही आप लिख लो कि उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। बस ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सीताराम पांडे कौन थे वह और हम उनके स्मरण से क्या जान सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है सीताराम कौन थे, वो भी एक सिपाही थे, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सीताराम पांडे का स्मरण में मिलते हैं, जो बंगाल के पहले सिपाही थे, फिर उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत के दौरान अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा क्या था, विरोधी था, तो उसे उसके सामने मार दिया गया। ठीक है, सीताराम पांडे समय का एक अंश इस प्रकार था। वे कहते थे कि यहाँ पर मतलब कि कब्जा कर दें, ये हो रहा है अवध के और क्या करना चाहते हैं, सिपाहियों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को हवा दे रहे हैं। ठीक है, हवा दी उन्होंने सिपाहियों को, बस इतना ही लिखो कि उनकी जो उन्हें क्या दी, भड़का रहे हैं। ठीक है, ये आप लिख लोगे आंसर नंबर 2 में। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सेनापति में अविश्वास क्यों भर गया था, मतलब कि जो अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था, वो बार बार भड़का रहे थे उन्हें, है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो उन्होंने जो झूठ मतलब उन्होंने इतने झूठ बोले कि वो तुम्हें भड़का ताकि उन्हें गद्दी मिल जाए वापस, ये सब कर रहे थे। ठीक है, अमल करें तो सारा एक हो जाएगा, हम सब ठीक हो जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये वो सारा यहाँ तक लिख लेना आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इतिहास को जानने में स्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, चाहे यहाँ पर से आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।